नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में स्ट्रेस कैसे कम किया जाना चाहिए और कैसे खुशहाल और संतुलित जीवन जिया जाना चाहिए। आज की दिनचर्या में हर कोई व्यस्त है, ऑफिस, पढ़ाई, परिवार और कहीं दूसरी जिम्मेदारियां। ऐसे में मानसिक शांति और खुशी बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आज आपको कुछ सरल और असरदार टिप्स देने वाला हूं, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा खुशहाल बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से हम लोग स्ट्रेस का स्वागत करते हैं। आज की हमारी ज़िंदगी इतनी डिफ़िकल्ट हो गई है, आज हम हर चीज़ को सोचने विचारने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम लोग उस काम को करने के लिए कुछ भी कदम नहीं उठा पाते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्ट्रेस आखिरकार होता क्या है। समय की कमी, जब हमारे पास काम ज़्यादा हो और समय कम हो, यह हम लोग इस स्थिति को स्ट्रेस के रूप में ले सकते हैं। जब हमारे पास इतने सारे काम हो जाते हैं और समय की बहुत कमी होती है, हम लोग वो काम सही से नहीं कर पाते हैं। अनिश्चितता का डर हमारे जीवन में बस गया है। जैसे कि किसी परीक्षा, प्रोजेक्ट या जीवन के बड़े फैसले लेने हों तो हम लोग टेंशन ले बैठते हैं। हम लोग इतना सोचने लगते हैं कि हमें उस चीज़ को कैसे करना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सोशल मीडिया का इतना प्रभाव हो गया है कि लगातार ऑनलाइन रहना और दूसरों की तुलना करना, यह हमारे लिए जीवन के अंदर बहुत बड़ी टेंशन का कारण बन गया है। खराब लाइफस्टाइल के चलते, खराब खान पान, खराब नींद और व्यायाम की कमी के कारण हम लोगों ने अपने आप को इतना बेरुखा बना दिया है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या आप इनमें से किसी भी स्थिति को महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो इसका समाधान हमारे पास है। आपको कुछ बातें सुननी है, थोड़ा सा इस वीडियो को समय देना है और उस वीडियो के साथ में ही हम लोग आपके जीवन को थोड़ा सा आगे तलाशने की कोशिश करेंगे। आपको मैं कुछ ऐसे प्रोफेशनल सुझाव सजेस्ट करना चाहता हूं जो कि मेरी कुछ रिसर्च के बेसिस पे मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको मैंने एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था जिसका नाम है समय। समय अगर आपने मैनेज कर लिया तो आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। समय एक ऐसी चीज़ है जिसका हम लोगों को रेस्पेक्ट करना बहुत आवश्यक है। आज अगर हम लोग ये सोचें कि सुबह 5 मिनट का समय लें और दिन की प्राथमिकताएं तय करें, या आपका जो दिन का रूटीन है उसको 80-20 के रूल के हिसाब से अपनाएं, यानी कि 80% परिणाम देने वाले और 20% काम पर ध्यान दें, तो आप 100% उस डेडलाइन के हिसाब से अपने काम को विभाजित कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, वो है मेडिटेशन या ब्रीथिंग एक्सरसाइज की। देखिए, मेडिटेशन आपके दिमाग को रिफ़्रेश करता है। सुबह 10 मिनट आप अनुलोम विलोम कीजिए, आप अपने आप में फ़र्क महसूस करने लगेंगे। तनाव के समय 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक अपनाएं। 4 सेकंड सांस लें, 7 सेकंड रोकें और 8 सेकंड में छोड़ें। मैं फिर से बता रहा हूँ, तनाव के समय, जब आपको टेंशन का समय चल रहा हो, तब 4-7-8 ब्रीदिंग तकनीक अपनाएं। आजमाएं। 4 सेकंड सांस लेनी है, 7 सेकंड रोकनी है और 8 सेकंड आपको छोड़नी है। ये अगर आप टेक्निक अपनाते हैं तो आपको तुरंत रिलीफ मिल सकता है उस पर्टिकुलर स्ट्रेस टाइम ऑफ पीरियड से। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है फिज़िकल एक्टिविटी। रोज़ाना आधा घंटा टहलना है आपको। अगर आपके पास समय नहीं है तो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का अभ्यास कीजिए। वर्क फ्रॉम होम के दौरान हर घंटे में 5 मिनट स्ट्रेचिंग कीजिए। अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा मौका पाके इधर उधर घूम लीजिए। थोड़ा सा अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में 2 मिनट 3 मिनट ऐसे व्यस्त हो जाइए ताकि आप जिस टेंशन से गुजर रहे हैं उससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने में आसानी मिले। डिजिटल डिटॉक्स करना भी अभी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हो गया है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। दिन में 1 घंटा अपने फ़ोन को प्लीज़ दूर रखिए। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखिए, फ़ोन हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, लेकिन अगर आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा धीरे धीरे अपना समय उससे दूरी रह के बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप 100% आप ये मान के चलिए, आप ऐसी ज़िंदगी जीने लग जाएंगे जिससे आपको हैप्पीनेस महसूस होगी। प्रोफेशनल सुझाव मेरा यही है कि यूज़ एप्स लाइक फॉरेस्ट और स्टे फोकस टू लिमिट स्क्रीन टाइम। यूज़ एप्स लाइक फॉरेस्ट और स्टे फोकस टू लिमिट स्क्रीन टाइम। अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो आपके जीवन को थोड़ा सा खुशहाल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बेहतर खान पान और नींद। आपका खाना पीना सीधे आपके मानसिक सेहत को
प्रभावित करता है। ताज़े फल खाइए, हरी सब्जियां और नट्स खाइए, सुबह थोड़ा सा जूस पीजिए। देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपका जो पेट है वो थोड़ा सा हल्का महसूस करता है और एनर्जी भरा होता है। रात में 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत आवश्यक है। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर लीजिए। अपने फ़ोन को वाइब्रेट मोड पे या अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे रख दीजिए, और अगर आपको इम्पोर्टेंट कॉल आने का डर रहता है तो उसे वाइब्रेट पे डाल के रख दीजिए, ताकि एटलीस्ट आपके जो नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो बंद हो जाएं और इम्पोर्टेंट कॉल ही अटेंड हो पाए। देखिए पहले के ज़माने की बात करें तो जब टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन हमारे पास आया था तब इतने ऐप्स नहीं थे, ना इतने नोटिफिकेशन थे, ना इतने मल्टीपल जो है एक्टिविटीज़ वाले जो है इन्फॉर्मेशंस वाले हम लोगों के पास ऐप्स थे। नॉर्मली फ़ोन होता था और फ़ोन के बेसिस पे हम लोग जो भी आवश्यक बातें होती थी वो करते थे और फ़ोन को रख देते थे अपने स्थान पे। तो बस आपको वही नियम थोड़ा सा फॉलो करना है। इसके बेसिस पे आप थोड़ा सा अपने जीवन को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। अब बात करते हैं हमारे जीवन को हमें आगे कैसे बढ़ाना है। देखिए तनाव मुक्त जीवन की दिशा में पहला कदम बढ़ाने के बाद हम समय है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। तनाव मुक्त जीवन की दिशा में हमें एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपकी लाइफ का विज़न क्या है इसे पहचानना पड़ेगा। आपको अपना उद्देश्य जो है वो बनाना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप करना क्या चाह रहे हैं आगे आने वाली ज़िंदगी में। एक डायरी में अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स जरूर लिखिए। मैंने बताया मोबाइल पे डिपेंड मत रहिए, एक डायरी हमेशा अपने पास रखिए। ज़्यादा बड़ी नहीं कह रहा हूँ मैं, जिससे आप अपने डेली आप कहीं पे आते जाते हैं तो उसे अपने पास रख सकें। देखिए एक डायरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको पल पल में इन्फ्लुएंस करेगी कि आप उसको ओपन करके देखें। यहाँ जस्ट वाइस वर्सा हो जाता है। जब आप मोबाइल में नोटिफिकेशन देखते हैं दैट मीन्स आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे और नोटिफिकेशन आया और आपको एकदम से याद आ गया। लेकिन डायरी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप स्वयं अपने लेवल पे फटाफट फाइंड आउट करेंगे कि हाँ यार ये चीज़ करनी थी, ये मुझे वो काम करना था, तो आप उसको जस्ट वाइस वर्सा बेसिस पे ऑर्गेनाइज करने लगेंगे। ये मेरा 100% आपसे वादा है। रिश्तों को महत्व देना हम लोगों को बहुत आवश्यक है। दोस्तों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, ये आपको भावात्मक मजबूती देंगे। सप्ताह में एक दिन नो वर्क डे रखें। आप ऐसा दिन रखिए जिसमें आप कोई ऑफिस का काम ना करें, कोई आपका जो है स्किल बेस्ड काम ना करें। आपको उस दिन अपने परिवार को समय देना है, घूमना फिरना है, अपने दोस्तों से मिलना है और आपकी जो वीकली जो बातें हैं वो एक दूसरे से शेयर करनी है, एक दूसरे से सुझाव लेने हैं, ताकि आपका दिन अच्छे से निकल पाए और आगे आने वाले दिनों के लिए या वीक के लिए आप अपने आप को बूस्टअप कर सकें। एक नई स्किल्स ऐसी सीखिए जिसमें कुकिंग को या म्यूज़िक को या पेंटिंग को अपने उस काम में शामिल कीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। प्रकृति से जुड़ते रहिए, हर सप्ताह एक बार प्रकृति में समय बिताएं, यह दिमाग को शांति देता है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखेगी जिनसे आपको बहुत सुकून मिलेगा। सुबह की सैर या आप पौधे लगा सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। इन चीज़ों से क्या होगा कि आपको एक अलग ही दिशा में काम करने का मौका मिलेगा। इससे लिए एक मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा कि एक समय की बात है जब एक व्यक्ति बहुत तनाव में था। उसने एक साधु से पूछा, मैं कैसे शांति पा सकता हूँ। साधु ने कहा, हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ, अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पे लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है। ये एक ऐसी कहानी है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जीवन को बेहतर बनाने के लिए धैर्य और निरंतरता बहुत आवश्यक है। इस छोटी सी कहानी में आपको एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिली होगी कि हम लोगों को अनावश्यक टेंशन या स्ट्रेस लेने वाला काम करना ही नहीं है जो आपके बस में नहीं है। देखिए स्ट्रेस उस कार्य में लगाओ और उतनी ही लगाओ जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपको नहीं लगता या आप फुल कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो कार्य आपका सक्षम हो पाएगा तो आपको उस कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट है तो आपको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसे सरल और प्रभावी तरीके जिन्हें आप अपने तनाव को कम करके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। याद रखें, स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकता है लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में है।
मिलते हैं अगली बार एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।